यूपी उपचुनाव में चला योगी का मैजिक, एग्जिट पोल के नतीजों ने चौंकाया। योगी की आंधी में उड़ा अखिलेश राहुल गांधी का कुनबा। बुलडोजर बाबा के आगे अखिलेश की साइकिल के उड़े परखच्चे। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव अब खत्म हो चुके हैं। उसके बाद अब नतीजों का इंतजार है, लेकिन इससे पहले एग्जिट पोल के नतीजे आ चुके हैं। जी हां, जिसमें बड़ी खबर यह है कि उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से सीएम योगी का जादू चल गया है। वहीं एग्जिट पोल के नतीजों ने अखिलेश राहुल गांधी की नींद उड़ा दी है। यह साफ तौर पर जो तमाम अलग अलग एग्जिट पोल सामने आए हैं उसके नतीजे तो कुछ यही बयां कर रहे हैं। अखिलेश के हाथ से उनकी कुछ सीटें इस एग्जिट पोल के नतीजों के मुताबिक जा रही हैं, यानी बड़ा नुकसान जो है इन उपचुनाव में अखिलेश यादव को जो है वो उत्तर प्रदेश में होने वाला है। ये एग्जिट पोल फिलहाल यही बयां कर रहे हैं और जाहिर तौर पर बीजेपी के लिए खुशखबरी है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा था, उसके बाद उत्तर प्रदेश के इन उपचुनाव में न सिर्फ ताबड़तोड़ रैलियां की गई, बल्कि इसके अलावा जिस तरीके से स्टार प्रचारक वहां पर जो है चुनावी कैंपेन के लिए उतारे गए, उत्तर प्रदेश की जो 9 सीटें थी जिन पर उपचुनाव हुए उसमें पूरी ताकत बीजेपी ने झोंक दी, न सिर्फ अपनी सीटों को बरकरार रखने के लिए, बल्कि अखिलेश यादव यानी समाजवादी पार्टी के खेमे में भी जो सीटें 2022 में आई थी उन पर भी किस तरीके से कब्जा इन उपचुनाव में जमाया जाए, इसको लेकर भी पुरजोर जो कोशिश है वो बीजेपी की रही। और कहीं ना कहीं उसका नतीजा जिस तरीके से फिलहाल एग्जिट पोल में निकलकर सामने आया है, फिर चाहे वो मैट्रिक्स का एग्जिट पोल हो जिसमें 9 सीटों में से बीजेपी को 7 सीटें, समाजवादी पार्टी के खाते में महज 9 में से 2 सीटें आती हुई नजर आ रही हैं। इसके अलावा टाइम्स नाउ के जेवीसी का एग्जिट पोल की अगर बात की जाए तो बीजेपी को 6 सीटें मिल रही हैं 9 में से, वहीं समाजवादी पार्टी के खाते में 3 सीटें आ सकती हैं। इस तरीके का यह अनुमान जाहिर किया गया है। आपको मैं जानकारी दे दूं कि कई हाई प्रोफाइल सीट इसमें थी, जिसमें गाजियाबाद विधानसभा की सीट थी, जिसमें करहल विधानसभा की सीट थी और इसके अलावा भी कई अन्य सीटें थीं जिन पर ये उपचुनाव हुए। लेकिन एग्जिट पोल ने ये साफ कर दिया है कि एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में बुलडोजर बाबा का जादू देखने को मिला है और कहीं ना कहीं उनका मैजिक कुछ इस तरीके से चला है कि जनता ने उन पर ही एक बार फिर से भरोसा जताया है। हालांकि इस पूरे उपचुनाव में अखिलेश यादव, उनकी पार्टी के नेताओं ने जीत के लिए हर एक हथकंडा अपनाया। उन्होंने धांधली का आरोप बीजेपी पर लगाया इन उपचुनाव में, उन्होंने चुनाव आयोग पर सवाल उठाए, लेकिन इन सब के बावजूद जो नतीजा हो सकता है वो ये कि इस उपचुनाव में बीजेपी जो है एक बड़े मार्जिन से बीजेपी उत्तर प्रदेश में जीत सकती है। सीएम योगी की आंधी कहीं ना कहीं एक तरीके से इन उपचुनाव में उत्तर प्रदेश में दिख रही है, जिसको लेकर बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने खुशी जाहिर की। उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि लोकसभा चुनाव के बाद जो उपचुनाव हो रहे हैं और जिस तरीके से उसमें एग्जिट पोल के नतीजे आए हैं, फिर चाहे वो मैट्रिक्स का सर्वे हो, फिर चाहे वो जेवीसी का हो, फिर चाहे वो जी न्यूज का एग्जिट पोल हो, फिर चाहे वो एआई का सर्वे हो, ये तमाम जो एग्जिट पोल रहे हैं, इन तमाम एग्जिट पोल में जो ज्यादा सीटें हैं वो बीजेपी के खाते में ही आती हुई नजर आ रही हैं। क्या कुछ सुधांशु त्रिवेदी ने कहा है, सुनिए। जो अन्य उपचुनाव थे उनमें भी भारतीय जनता पार्टी शानदार प्रदर्शन कर रही है। उत्तर प्रदेश की जिन 9 सीटों पे चुनाव है, हम यह विश्वास के साथ कह सकते हैं कि मतदान के बाद जो जानकारियां मिली हैं, सभी कयासों से कहीं आगे जाते हुए अभूतपूर्व ढंग से निर्णायक जनादेश इन उपचुनावों में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आने जा रहा है। मुझे लगता है कि उन्होंने जिस प्रकार की बातें 1-2 दिन पहले ही कहनी शुरू कर दी थी, अर्थात वोटर आईडी कार्ड के अनुसार
पहचान किए बगैर वोट डलवाने का जो प्रयास था, यह दर्शाता है कि कुछ न कुछ उनके इरादे ऐसे थे कि जिसके लिए वो कहा जा सकता ना, पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, पर्दा जो उठ गया तो भेद खुल जाएगा। तो मुझे लगता है कि शायद उन्हें भेद पहले ही समझ में आ गया था कि उनको अपनी करारी हार दिखाई पड़ रही थी, तो शायद वो शिकस्त की पेशबंदी करने में लग गए थे। और जो समाजवादी पार्टी के आरोप है, मुझे यही प्रतीत होता है कि वो अपनी करारी शिकस्त की पेशबंदी कर रहे हैं या अवश्यंभावी हार की पूर्व पीठिका बना रहे हैं। तो जाहिर तौर पर इन एग्जिट पोल के नतीजों को लेकर बीजेपी लगातार खुशी जाहिर कर रही है और जिन 9 सीटों पर के उपचुनाव हुए हैं उसमें यूपी की फूलपुर सीट है, गाजियाबाद, मछुआ, खैर और मीरापुर, इसके अलावा सीसामऊ, कटेरी, करहल और कुंदर की विधानसभा सीटों पर यह उपचुनाव हुआ है। हालांकि अलग अलग एग्जिट पोल ने अलग अलग सीटों के परिणाम भी जारी किए हैं कि क्या कुछ वहां पर मुकाबला हो सकता है, लेकिन मैं आपको जानकारी दे दूं कि यह मुकाबला समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच ही इन तमाम सीटों पर कड़ा मुकाबला माना जा रहा है। लेकिन 2022 में जो परिणाम आया था इन सीटों पर, दरअसल उसमें जो सीसामऊ की सीट है, जो कटेरी की सीट है, करहल और साथ ही कुंदरकी की सीट है, वो समाजवादी पार्टी के खाते में गई थी, यानी समाजवादी पार्टी ने इन सीट्स पर जीत हासिल की थी। जबकि जो फूलपुर की सीट है, गाजियाबाद, मछुआ और खैर में बीजेपी ने कमल खिलाया था, यानी 4 सीट समाजवादी पार्टी, 4 सीट बीजेपी के खाते में 2022 में थी। लेकिन वहीं पर जो मीरापुर की सीट है वो राष्ट्रीय लोकदल के खाते में थी और उस वक्त राष्ट्रीय लोकदल जो है वो समाजवादी पार्टी के साथ जो है चुनाव लड़ा था। लेकिन आज जो मीरापुर से राष्ट्रीय लोकदल का प्रत्याशी जो जीता था वो आज एनडीए के साथ है। तो जाहिर तौर पर यहां पर जो कहीं ना कहीं ये नतीजे होंगे ये काफी ज्यादा कह सकते हैं कि दिलचस्प होने वाले हैं। अगर एग्जिट पोल के नतीजों की ही बात कर ली जाए तो उसमें एक तरफा ये देखने को मिल रहा है कि बीजेपी जो है वो कहीं ना कहीं ज्यादा सीटें जीतेगी, यानी यहां पर समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में बड़ा नुकसान जो है उठाना पड़ेगा। हालांकि बुर्के का मुद्दा हो, फिर चाहे वो धांधली के आरोप हो, फिर चाहे वो चुनाव आयोग पर सवाल उठाने हो, उसको लेकर लगातार अभी भी एग्जिट पोल के नतीजे आने के बाद भी शिवपाल यादव ने जब मीडिया से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि अगर धांधली के बाद अगर इस तरीके के जिस तरीके से ये चुनाव हुआ उसके बाद भी हम अगर 4 से 5 सीटें भी जीत रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है। यानी समाजवादी पार्टी खुद हार मान चुकी है। किस तरीके से शिवपाल यादव ने इन एग्जिट पोल के नतीजों को लेकर बयान दिया है वो भी सुनिए। अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में लोकतंत्र की धज्जियां उड़ रही हैं। तो ये देखिए, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी गलत परंपराएं डाल रही है, इसकी वजह से लोकतंत्र को बहुत खतरा है। फिर तो चुनाव निष्पक्ष होंगे ही नहीं। और देखिए, जैसे भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने शासन प्रशासन के द्वारा, पुलिस के द्वारा आधार कार्ड पहले ही छीन लिए गए, फिर उसके बाद बूथों पर कब्जा किया है, कब्जा करके वोट डलवाए हैं। फिर भी समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन ने मुकाबला किया है और कई सीटें हम उसके बावजूद भी जीतेंगे। अब टक्कर तो हर जगह है, लेकिन हम लोग समाजवादी पार्टी के लोग 5-6 सीटों पर जरूर जीतेंगे। इसके बाद क्या लग रहा है, जिस तरह से कल वोट डालने से रोका गया, जो अधिकार होता है हर व्यक्ति का, उसमें देखिए, जनता का जो अधिकार छिड़ा गया है, मैंने कहा ये परंपराएं लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है, बेईमानी से। अच्छा, इससे कोई भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर मान ले हार भी जाती, जैसा माहौल है उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, तो सरकार तो उनकी गिर नहीं जाती, बहुमत था। फिर भी उन्हें देखना चाहिए था, अंजवाना चाहिए था कि जनता तो उनके लिए अच्छा ही था जब भी चुनाव आने के लिए। तो अगर ये देख लेते तो हो सकता था ठीक काम करने लगते, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से पूरे
देश की जनता इस समय खिलाफ हो चुकी है, क्यों? इन्होंने केवल झूठ बोला है और झूठ बोल करके कोई विकास का काम और जो भी घोषणाएं करते थे आज तक एक पूरी नहीं हुई है। आप देख रहे हो कि इन्हें 8 साल उत्तर प्रदेश की सरकार को हो गया है, सड़कों के गड्ढे नहीं भरे गए और हम लोगों के समय की सड़कें थी, आज भी उस पर गड्ढे नहीं हैं। देख ले नैनीताल रोड, ये हमारे समय में बनी थी, मैं नहीं बनवाई थी। कल की जो परिस्थितियां आप बता रहे हैं, क्या तो फिर उसके बाद क्या सपा लूज कर रही है 9 सीटों पर? देखिए, मैंने कहा समाजवादी पार्टी इन परिस्थितियों में जो देखिए वोट की लूट हुई है शासन प्रशासन ने किया है, उसके बावजूद भी 5-6 सीटें जरूर जीतेगी। तो कहीं ना कहीं गाजियाबाद की सीट इन्हें एग्जिट पोल के मुताबिक वो बीजेपी के खाते में जा रही है। इसके अलावा करहल की सीट समाजवादी पार्टी और ऐसे ही अलग अलग सीटों का आंकड़ा निकलकर सामने आया है। हालांकि अखिलेश यादव से लेकर शिवपाल सिंह यादव, रामगोपाल यादव कहीं ना कहीं तिलमिलाए हुए हैं एग्जिट पोल के नतीजों से, उन्हें सच मानने के लिए तैयार नहीं है। 23 नवंबर यानी चुनाव के नतीजों के दिन का इंतजार हर किसी को है। सवाल यही है कि क्या एग्जिट पोल के नतीजों पर ही 23 नवंबर को मोहर लगेगी? उत्तर प्रदेश उपचुनाव की अगर जिक्र किया जाए तो यह कहीं ना कहीं बड़ा सवाल इस वक्त बना हुआ है। लेकिन फिलहाल जो एग्जिट पोल के नतीजे सामने आए हैं वो अखिलेश यादव और इंडी अलायंस के लिए बहुत बड़ा झटका, तो वहीं बीजेपी के लिए जश्न मनाने वाले एक तरीके से नतीजे हैं। लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या 23 नवंबर को जो नतीजे उत्तर प्रदेश उपचुनाव के आने वाले हैं वो एग्जिट पोल के नतीजों के बराबर ही होंगे? क्या एग्जिट पोल के नतीजों पर ही वो मुहर लगाएंगे? इस पर अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। धन्यवाद।